नमस्कार। आज हम MS के 003 पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाधि और जीवन मुक्त के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना कि यहाँ हम जीवन मुक्त या मोक्ष तक पहुँचने के लिए जो साधन है, प्रक्रिया क्या है। श्रवण आप करेंगे उस विषय का, मनन करेंगे, फिर जैसे आपने कोई भी विषय, आप मान लीजिए आप इस कक्षा में ही किसी विषय को जान रहे हैं तो उसका फिर मनन करना आवश्यक है, अन्यथा वो तो चला जाएगा। उस विषय के बारे में जब आपने मनन ही नहीं किया तो चला जाएगा। और फिर उसका निधिध्यासन, मतलब उस विषय की, मतलब उसके सजातीय आपका प्रत्यय प्रवाह होना चाहिए उस विषय से संबंधित। उसके अतिरिक्त जितने विचार उनको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये सामान्य बात है कि आपको किसी भी विषय के लिए ये करना पड़ता है। पहले आप अपनी कक्षा में सुनते हैं अपने अध्यापकों से, उसके बाद में आप मनन करते हैं अपने सहपाठियों के साथ में, अपने और किसी जिसके साथ में आपको उसके बारे में बातचीत करनी है, आप उनसे विचार प्रस्तुत करते हैं, उनके सामने मनन करते हैं। और फिर निधिध्यासन, तो उससे संबंधित जितने विचार हैं उनका प्रवाह करते हैं, तो उसे निधिध्यासन कहते हैं। तो यह प्रक्रिया है कि आप इस प्रक्रिया से ही जीवन मुक्त की अवस्था तक जा सकते हैं, ठीक है। तो जब श्रवण हो गया, मनन हो गया, निधिध्यासन हो गया, आप यहाँ तक आ गए कि आपने अद्वितीय वस्तु के सजातीय प्रवाह ही प्रवाहित कर रहे हैं और देह इत्यादि जितने विचार थे उनको हटा दिया है, ठीक है। तो उनको बाहर कर दिया, उन विचारों को, जितने विजातीय देह प्रत्यय इत्यादि जैसे विचार थे उनको बाहर करके अद्वितीय आत्मवस्तु के जो सजातीय प्रत्यय थे उनका आप प्रवाह कर रहे हैं। तो आपको एक विचार बन गया है कि मुझे इसके बारे में जानना है और यह मेरा इसके संबंध में विचार है। जब आप निधिध्यासन तक पहुंच जाते हैं तो उस अवस्था में आप फिर सजातीय प्रत्यय पे चल रहे हैं, तो उस अवस्था में रहते हुए फिर चित्त का आधान ब्रह्म में होने लग जाता है, जो अद्वितीय वस्तु के विषय हमारा यही है। यहाँ वेदांत का विषय क्या है? अद्वितीय वस्तु ब्रह्म, जीव ब्रह्म ऐक्य, तो उधर जाना है। तो वो चित्त का आधान धीरे धीरे उस अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में होने लगता है। तो यह समाधि की अवस्था है। तो समाधि की अवस्था निधिध्यासन की बात है। जब आप एक ही विषय के बारे में जब लगातार सोच रहे हैं तो आपका आधान उस विषय में हो जाएगा। अब यहाँ हमारा विषय क्या है? अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है, तो निश्चित रूप से चित्त का आधान उधर हो जाएगा। यह समाधि की अवस्था है। अब समाधि दो प्रकार की है, सविकल्पक, निर्विकल्पकश्चेति। तो समाधि सविकल्पक और निर्विकल्पक। आइए सबसे पहले देखते हैं सविकल्पक समाधि किसे कहते हैं। तत्र सविकल्पको नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तूनि तदाकाराकारितायाश् चित्तवृत्तिरवस्थानम। तो सविकल्पक जो समाधि है उसमें क्या है? ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये जितने जो विकल्प हैं इन सब की लय की अपेक्षा नहीं होती है। इनकी अपेक्षा किए बिना ही अद्वितीय वस्तु जो है ना, अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है, यहाँ हमारे लिए विषय वही है। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि चित्त क्या करता है? जो भी विषय है, जो भी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके आकार से आकारित एक चित्त वृत्ति जाती है चित्त तक, है ना। तो ये हम देख चुके हैं कि उस विषय से तो यहाँ हमारा विषय क्या है? अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है। तो तदाकाराकारिता, उस ब्रह्म के आकार से आकारित चित्त वृत्ति, उसमें ही उसका अवस्थान हो जाना, उस अद्वितीय वस्तु में ही स्थित हो जाना, ठीक है। लेकिन सविकल्पक समाधि में क्या है? यह भान रहता है कि ज्ञाता कौन है, ज्ञान किस की प्रक्रिया चल रही है, ये हमारा ये अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है, ऐसा हमें ध्यान रहता है। बाकी तो हमने फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति पहले देखी थी कि कैसे ज्ञान की प्रक्रिया कैसे होती है, हम देख चुके हैं। तो जब हम यहाँ सविकल्पक समाधि में जब पहुँच जाता है प्रमाता, तो वह ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इन विकल्पों को वहाँ उसको भान होता रहता है कि यह तीन अलग अलग विषय हैं, विकल्प हैं। लेकिन फिर भी चित्तवृत्ति जो है वो किस में स्थित होती है? अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में स्थिर रहती है। उसके आकार से आकारित भी रहती है और उसमें स्थिर रहती है। जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि मिट्टी का हाथी जैसे है। आप मिट्टी का जब हाथी छुएंगे तो आपको हाथी का भान हो रहा है ना। मिट्टी के हाथी को आपने छुआ तो आपको ये भी पता है कि वही मिथ्या है, मिथ्या तो है। यहाँ सिर्फ ये तो मृण्मय है, मिट्टी का है।
तो सत्यता क्या है, मिट्टी की है, लेकिन फिर भी आपको हाथी का भान भी हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ है, जैसे आप ऐसा देख लीजिए, कोई फिल्म है ना, जब आप सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं तो आपको सब पता है कि यह पर्दा है, यह सिनेमा है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का भान आपको हो रहा है, लेकिन आपको बाकी चीज़ें भी अनुभव हो रही है। वैसे ही यहाँ आपको भी पता है, ज्ञाता ज्ञान ये सब का भान हो रहा है और उनके मिथ्यात्व का भी भान हो रहा है। आपको भी पता है कि सत्यता क्या है, आपको भी पता है कि इस फिल्म में ये हीरो है, ये हीरोइन, आपको सब पता है। तो सत्यता आपको पता है, मिथ्यात्व भी आपको पता है, लेकिन उनका भान बना रहता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ सविकल्पक समाधि में ज्ञाता ज्ञान ये का भान भी है, मिथ्यात्व भी पता है उनका, लेकिन यह भान भी आपको रहता है कि सत्यता किसकी है, मात्र अद्वितीय वस्तु की है। अद्वितीय वस्तु ब्रह्म, उसकी ही एक सत्यता है। और जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप अपने आप की परीक्षा भी करते हैं, है ना। आप अपने आप को देखते रहते हैं कि मैं वहाँ हूँ या नहीं हूँ। तो वो जब उसमें पहुँचते हैं तो आपको जो अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है उसके बारे में आपको यह ज्ञान होता है। दृश्य स्वरूपम, वो साक्षी स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है। गगनोपमम, गगनोपमम मतलब गगन के समान, आकाश के समान विशाल है। और परमम मतलब मायातीत। सकृत विभातम मतलब जो एक और प्रकाशित अगर होता है तो हमेशा वह प्रकाशित रहता है। तू अजम एकम अक्षरम, अजम मतलब जो पैदा नहीं हुआ है, जो जन्म इत्यादि से रहित है, एक है, अविनाशी है, अलेपकम निर्लेप है, सर्वगतम सभी जगह व्याप्त है। यद अद्वयम वह जो अद्वैत है, अद्वय है, तदेव चाहम वही मैं हूँ, सततम विमुक्त मोम। तो वो आप अपने आप को विमुक्तमम ओम, तदेव चाहम सततम विमुक्तम ओम। तो वही मैं हूँ, सततम विमुक्तम लगातार या सतत रूप से विमुक्त, हमेशा ही विमुक्त, किसी बंधन में नहीं हो। तो यह जब आप सविकल्पक समाधि में होते हैं तो आप ब्रह्म का स्वरूप तो जान रहे हैं कि दृश्य स्वरूपम है, ऐसा है, ये सारा जान रहे हैं, साथ में आप अपने आप को अपना भी परीक्षण कर रहे हैं कि वही मैं हूँ, सततम विमुक्तम हमेशा ही विमुक्त, ऐसा। तो यह सविकल्पक समाधि की स्थिति है। ज्ञाता ज्ञान ये का आपको भान रहता है, लेकिन सत्यता एकमात्र अद्वितीय वस्तु की यह आपको पता रहता है। निर्विकल्पक समाधि किसे कहते हैं? निर्विकल्पकस्तु ज्ञात्री ज्ञान आदि विकल्प लय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि चित्तवृत्ति अतिराम एकी भावेन अवस्थानम। निर्विकल्पकस्तु ज्ञात्री ज्ञान आदि विकल्प लयापेक्षया द्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्वृत्तिरति तरामेकी भावेन अवस्थानम। तो निर्विकल्पक समाधि में क्या है? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इन सभी विकल्पों की लय की अपेक्षा रहती है। तो उसकी लय की अपेक्षा के द्वारा ही अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म है उसके आकार से आकारित चित्तवृत्ति, तो वो तो विषय के आकार से होगी, विषय हमारा अभी यहाँ अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है, तो उसके आकार से आकारित चित्तवृत्ति, उस चित्तवृत्ति का किसमें एक ही भाव से अवस्थान हो जाता है? अद्वितीय वस्तु। तो उस ब्रह्म के आकार को धारण करने वाली चित्तवृत्ति किसमें अवस्थित हो जाती है? अद्वितीय वस्तु में, लेकिन अत्यंत एक ही भाव से, अतितराम एक ही भावेन अवस्थानम, अत्यंत एक ही भाव से अवस्थित हो जाती है। जैसे जल में अगर आप नमक मिला दें या तो आप उसको अलग से नहीं जान पाते, जल मात्र का ही आपको ज्ञान होता है। उसी प्रकार अद्वितीय वस्तु भी ब्रह्म के आकार से आकारित होकर, मतलब उसको उसके आकार को जिसने धारण किया, ऐसी जो चित्तवृत्ति है उसका भी भान नहीं रहता, मात्र अद्वितीय वस्तु का भान रहता है। तो सबका मतलब वो जो चित्तवृत्ति का जो कह रहा है ना, अत्यंत एक ही भाव से, मतलब वो अलग अलग नहीं, चित्तवृत्ति अलग और अद्वितीय वस्तु अलग, ऐसा नहीं होता। जैसे जल और नमक मिल जाते हैं वैसे ही वो चित्तवृत्ति का भी वहाँ भान नहीं रहता। वो एक अद्वितीय वस्तु है, जो एक है, अद्वितीय है वस्तु ब्रह्म, सिर्फ उसी का ही भान रहता है। और अब ऐसा हो सकता है कि इसमें हमें फिर लगे, तो इन्होंने एक जो शंका आती है कि फिर सुषुप्ति और निर्विकल्प समाधि में तो कोई अंतर ही नहीं है, कि वहाँ भी कोई चित्तवृत्ति नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। निर्विकल्पक समाधि से ठीक पहले
जो वृत्ति रहती है वो क्या रहती है, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि यह जो वृत्ति है इससे चित्त आकारित होता है। निर्विकल्पक समाधि में चित्तवृत्ति एक प्रकार से उसका नष्ट होती है, या कह सकते हैं भान नहीं रहता। तो मात्र जो ज्ञेय है अद्वितीय वस्तु वही हमें उसी का भान होता है। और सुषुप्ति में क्या है, कभी उसमें तो चित्तवृत्ति का पूर्णतः अभाव है। निर्विकल्पक समाधि में क्या है, वो चित्तवृत्ति निग्रहित हो गई है, हमने उसको कंट्रोल कर दिया, इसलिए उसको वहाँ आपको पता नहीं लग रहा। तो लेकिन अस्तित्व तो रहता है ना, अस्तित्व है, लेकिन उसको हमने कंट्रोल कर दिया तो वो हमें भान नहीं हो रहा। लेकिन सुषुप्ति में तो चित्तवृत्ति का पूर्णतया अभाव है, उसमें कभी चित्तवृत्ति रहती ही नहीं है, इसलिए दोनों में भेद है। हमेशा लगता है कि दोनों में भेद नहीं है। तो यह एक शंका स्वरूप उन्होंने बताया है कि निर्विकल्पक समाधि और सुषुप्ति अलग अलग है। सुषुप्ति में तो कभी चित्तवृत्ति रहती ही नहीं है, और निर्विकल्पक समाधि में चित्तवृत्ति रहती है लेकिन वो कंट्रोल्ड है, निग्रहित है, तो इसके कारण से भान नहीं होता। भान दोनों में ही नहीं होता, लेकिन एक में चूंकि अभाव ही है पूर्णतः इसलिए नहीं हो रहा, एक में निग्रहित होने के कारण उसका पता नहीं चल रहा है। निर्विकल्पक समाधि के अंग अब इन्होंने बताए हैं कि 8 निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचने के 8 सोपान हैं। तो हमें समाधि हमने बताया कि जब आप निधि ध्यासन में पहुंच जाएंगे तो अगला जो चरण होगा वो समाधि का होगा। तो सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, तो पहले सविकल्पक और फिर निर्विकल्पक, लेकिन उसमें भी पहले 8 चरण हैं। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि सविकल्पक के बाद में निर्विकल्पक आती है, तो उससे भी पहले 7 चरण और है, तो 8वां चरण सविकल्पक समाधि है। तो यह अंग क्या क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो समाधि का है ये सविकल्पक समाधि के लिखा है। तो सविकल्पक समाधि फिर निर्विकल्पक समाधि। तो ऐसे देखा जाए तो निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचने के 8 अंग हो गए, और सविकल्पक समाधि से पहुंचने के लिए पहले 7 अंग हैं। तो सबसे पहला जो है, ये सारे क्यों बताए जा रहे हैं, ये सारे अंग, ये सारा देखा जाए तो निर्मलीकरण की प्रक्रिया है। आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आचार व्यवहार सभी प्रकार से शुद्ध करने की प्रक्रिया है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अपना मन, अपना दिमाग जितना ज़्यादा विचलित करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उस विषय से दूर होते जाएंगे। आज के टाइम पे हम जितना देख रहे हैं कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि हम किसी भी विषय को जो पढ़ रहे हैं, हम किसी विषय पे काम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे विचलन का सबसे आसान तरीका हमारी मोबाइल फ़ोन है। तो हम अगर जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक हम उस विषय से तो दूर ही जाएंगे। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी विषय है, तो उससे तो हम दूर ही जा रहे हैं। तो यह समाधि के अंग कह लीजिए, कुछ ये सभी निर्मलीकरण की प्रक्रियाएं ही हैं। इस सीमा तक निर्मल हो जाना कि वो विषय पूर्णतया अंगीकार हो सके। और चूंकि ये विषय ऐसे नहीं है कि आपको पिंडीभूत करके उसका प्रदर्शन किया जा सके, जीवन मुक्त ऐसे दिखाया जा सके कि ये रहा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जितना ज़्यादा विषय गूढ़ होगा उतना ज़्यादा आपको अपने आप को, अपने आचार व्यवहार विचार सब का जो है उसको स्वच्छ करना होगा। तो निर्विकल्पक समाधि में भी जो पहला अंग है वो है यम। हाँ, यम में भी 5 उसके अंग हैं। अहिंसा, आपका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, अहिंसा वाला होना चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। सत्य, आपको हमेशा सत्यभाषी होना चाहिए। सत्य ऐसा भी ना हो कि किसी को नुकसान हो, किसी का उससे अहित हो जाए, लेकिन सत्य जहाँ तक हो सके आप ऐसा कुछ ना हो, उसके अतिरिक्त हमेशा आप सत्य बोलें। अस्तेय, किसी से बिना पूछे किसी की चीज़ को ग्रहण कर लेना। ब्रह्मचर्य, अपनी जन्नेंद्रिय इत्यादि का जो है संयम रखना। अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आज जैसे सेल लगती है तो लोग सेल के चक्कर में खूब इकट्ठा कर रहे हैं। क्या उतनी आवश्यकता है? वो सब उससे दूर है, अपरिग्रह से बहुत दूर है, वो परिग्रह ही किए जा रहे हैं। तो अपरिग्रह, होर्डिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आपको इकट्ठा नहीं करना है, आपकी ज़रूरत है, आपके काम आएगा, आप लीजिए। तो अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम है। नियम,
शौच, शौच आंतरिक बाह्य विचार भी आप शुद्ध करिए, शरीर भी शुद्ध करिए। आप देखते हैं हम अपने जब कॉलेज आ रहे हैं या हम अपने संस्थान में जब जा रहे हैं तो हम अपना शौच करके अपने आप को स्वच्छ करके निकलते, सकारात्मकता उससे लगती है, अच्छा लगता है ना। तो किसी भी विषय को प्रारंभ करने से पहले आपको आंतरिक बाह्य शुद्ध होना चाहिए, शुद्धता को प्राप्त करना चाहिए। संतोष, जो आपको प्राप्त हो गया है, जितना आपके पास में है उसमें आपको संतुष्ट होना चाहिए। यह आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, संतोष है ही नहीं, इससे अधिक। तपह, तप करना। आप खाने को या किसी भी चीज़ को लेके बहुत विचारशील हों। तब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको उससे शारीरिक कष्ट ही होने लग जाए। जैसे कई व्रत ऐसे हैं जिससे आपको कष्ट होने लग जाता है। तो जो युक्त आहार विहार जो कहा है गीता में, तो आपका आहार विहार बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तब करें लेकिन संतुलित रूप से। स्वाध्याय, जो भी आपने जो विषय जाना है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, उसके बारे में आप स्वाध्याय, है ना, अपने आप से अध्ययन करेंगे, अपने उसको और बढ़ाएंगे उसको। ईश्वर प्रणिधान, जो भी आप कर रहे हैं ईश्वर को वो समर्पित करके, आप प्रणव का जाप कर रहे हैं, उसको समर्पित कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो यह नियम, तो यम हो गए, नियम हो गए। आसन, आस्यते अनेन प्रकारेण इत्यासनम, मतलब बैठने का जो प्रकार है ना, कैसे, तो आप किस प्रकार से अपने आप को स्थित कर रहे हैं। तो कर चरण आदि संस्थान विशेष लक्षणानि, आपके हाथ पैरों का एक विशेष प्रकार का संस्थान, विशेष प्रकार का उनका संस्थान होना, उनकी रचना आप इस प्रकार से उनको व्यवस्थित करेंगे कि वो, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया पद्म है या स्वस्तिक इत्यादि, इन्होंने यही नाम इसलिए लिए हैं कि इन्हीं आसन में बैठ के आप समाधि लगा सकते हैं। शीर्षासन में तो अब समाधि नहीं लगेगी, तो पद्म स्वस्तिक के ऐसे आसन हैं कि आप अपने कर और चरणों की ऐसी संस्थान उनको ऐसा उनकी व्यवस्था कर सकते हैं कि आप उसमें बैठ के आसन लगा सकते हैं। योग सूत्र में कहा है स्थिर सुखम आसनम, आप अपने शरीर को कष्ट ना दें, स्थिर हों, सुखपूर्वक हों, तब आप समाधि लगा सकते। मतलब आप अपने विचारों को समाधि, मतलब विचारों को जो स्थित करेंगे, जो स्थिर करेंगे, किसी विषय में लगाएंगे, तो अगर आपका शरीर कष्ट में है तो आपका ध्यान शरीर के कष्ट की तरफ जाएगा, ना कि उस विषय की तरफ जाएगा। तो आसन मतलब ऐसा आसन जो स्थिर हो और सुखपूर्वक हो। और विशेषतः यहाँ पद्म स्वस्तिक ऐसे आसनों का नाम भी दे दिया है। तो जिस स्थिति में सुखपूर्वक निरंतर आप ब्रह्म चिंतन कर सकें, ऐसा नहीं कुछ देर तो आपने ब्रह्म चिंतन किया, फिर आपकी कमर में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है या पैर में इस प्रकार से बैठे कि दर्द हो रहा है, तो वो ब्रह्म चिंतन छूट जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे हमें जानना होगा कि सुखपूर्वक बैठना है आसन में, तभी आप किसी ब्रह्म जैसे विषय के बारे में चिंतन कर सकते हैं, तो उसे आसन कहते हैं। तो आपने यम करना सीख लिया तो आपका एक प्रकार से थोड़ा शुद्धिकरण हुआ, फिर आपने नियम भी करना सीख लिया और शुद्धिकरण हुआ। आसन, आपको बैठना आया, है ना, कि आप सुखपूर्वक बैठ पा रहे हैं किसी विषय के बारे में, है ना। जब हम जैसे आजकल माता पिता कहते हैं कि पढ़ने के लिए बैठना, तो किसी विषय को जानने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन बैठिए इस तरीके से कि आप उस विषय के बारे में निरंतर सुखपूर्वक चिंतन कर सकें, आप किसी भी प्रकार की असुविधा का या दुख का अनुभव ना करें। चौथा है प्राणायाम। रेचक पूरक कुंभक लक्षणः प्राण निग्रहो उपाया प्राणायामः। तो प्राण निग्रह के उपाय ही प्राणायाम है, लेकिन उनका स्वरूप क्या है? रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक मतलब श्वास को बाहर निकालना, एक्सहेल करना जिसको बोलते हैं। पूरक, श्वास को भीतर लेना, इनहेल करना। कुंभक, जो आपने हवा अंदर भरी है उसको वहीं रोकना है, उसको वहीं स्थित करना कुछ देर के लिए। तो उसको कुछ देर के लिए रोकना, होल्ड करना जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो रेचक, पूरक और कुंभक ये प्राणायाम का स्वरूप है ना। आप सांस को अंदर लेते हैं, रोकते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। तो इस स्वरूप से आप क्या करते हैं? प्राणों को निग्रहित करते हैं, कंट्रोल करते हैं उनको। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। ये योग सूत्र में कहा है कि तस्मिन् सति मतलब जब रेचक, पूरक, कुंभक आप करते हैं तो श्वास प्रश्वास की गति, जो स्वाभाविक गति है, उसको आपने कुछ देर के लिए विच्छेद किया। ठीक है, तो यह
ध्यान की स्थिति में जाने का एक माध्यम है। जब आप श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तो धीरे धीरे आप कहने का मतलब सूक्ष्मता की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो श्वास को इसलिए उसका निग्रह करने के लिए कहा है। जब आप ये कर लेंगे तो अगला आता है प्रत्याहार। इंद्रियाणाम स्व स्व विषयेभ्य प्रत्याहरणम प्रत्याहारः। जब इंद्रियों का आप उनके विषयों से हटा लेंगे तो प्रत्याहार कहलाता है। और हटा लेने में जैसे योग सूत्र में कहा है चित स्वरूपानुकारी वे एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। तो आप जब विषयों का ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो रहा है इंद्रियों को, तो चित्त क्या वो इंद्रियां क्या हो जाएगी, अपनी चित्त के स्वरूप से ही अनुकारित हो जाएंगी। जैसे आप बहुत बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप अपने घर में ही रहेंगे, तो जब इंद्रियां बाहर नहीं जा रही हैं तो कहाँ रहेंगे, वो चित्त के स्वरूप से ही आकारित रहेंगे। अब चित्त में क्या आता है, चित्त में विषय क्या आता है, बाहर के विषय तो वो ग्रहण नहीं कर रही हैं अब, लेकिन चित्त में क्या विषय आता है फिर उसको ग्रहण करेंगे। तो चित्त में पहले स्थित होना आवश्यक है ना। तो जब प्रत्याहार से एक तो विषयों का, बाह्य विषयों का ज्ञान उनका बंद हो जाता है और वो चित्त के स्वरूप से आकारित होने लग जाती है, चित्त के स्वरूप में ही रहती हैं, है ना। तो यह एक चरण हुआ। फिर धारणा, अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिय धारणम धारणा। जो अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म है उसमें जो चित्त को लगा देना, मतलब उसमें स्थित करना धीरे धीरे। आपको जो विषय है वो तो श्रवण मनन निधिध्यासन से प्राप्त हो गया, ध्यान का विषय तो कि यह ब्रह्म विषय है, लेकिन फिर उसमें चित्त को लगाना, ठीक है। बुक्स तो आ गई, लेकिन उन बुक्स को बैठ के पढ़ने का काम तो आपका है ना। तो वो विषय तो आपको प्राप्त हो गया श्रवण मनन निधिध्यासन से, लेकिन उसमें चित्त को लगाना वह धारणा कहलाता है। ध्यान क्या है, तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतरिंद्रिय प्रवृत्ति प्रवाह। तो जब अद्वितीय वस्तु जो है उसमें क्या कई बार हमारी चित्तवृत्ति जो है वो बीच बीच में रुकती है, मतलब विच्छेद होता है उसका। तो रुक रुक के वो अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म है उसमें प्रवाहित होती है। योग सूत्र में तो कहा है प्रत्येक तानता ध्यानम, मतलब उस विषय की, उस विचार की एक तानता। जैसे तेल डालते हैं तो वो एक तार चलता है ना, जब कहीं हम तेल को डाल रहे हैं ना, तो वैसा ध्यान होना चाहिए, उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन यहाँ एक तानता का प्रयोग नहीं किया, रुक रुक के। कई बार आप जिसे डिस्ट्रक्शन कहते हैं, विचलन कई बार हो जाता है, लेकिन फिर उसी चित्तवृत्ति का प्रवाह जब करते हैं तो पहले तो आपने उस विषय में लगाया और फिर उसका प्रवाह चलता रहे, रुक भी रहा है तो फिर से वो प्रवाह करना है। चित्त गया फिर खींच के लेके आया, तो मतलब रुक रुक के चित्तवृत्ति का प्रवाह ऐसा यहाँ बतलाया गया। तो योग सूत्र से अंतर है यहाँ ध्यान वाले विषय में सिर्फ। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये सविकल्पक समाधि बिल्कुल पहले की अवस्था है, क्योंकि अभी अवस्थान नहीं हुआ है वहाँ उस जो हमारा विषय है उसमें। तो रुक रुक के चित्तवृत्ति का प्रवाह हो रहा है, लेकिन हो रहा है। यह समाधि की पूर्व अवस्था कही जा सकती है। फिर समाधिस्तुक्तः सविकल्पक एव। तो सविकल्पक समाधि सविकल्पक समाधि एक प्रकार से क्या है, अब ये ध्यान की परिपक्व अवस्था है, और ध्यान क्या है, समाधि की पूर्व अवस्था, सविकल्पक समाधि की पूर्व अवस्था है। अब जब आप समाधि लगा रहे हैं तो बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं। बाह्य अगर विघ्न आएंगे तो उनके तो दूसरे हम उपाय कर लेंगे लौकिक, लेकिन अगर आंतरिक विघ्न आ रहे हैं तो वो हमें जानना आवश्यक है कि कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं। जो विघ्न हमें पता होंगे तो हम उनका निवारण भी कर लेंगे। तो पहला है लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा कषाय और चौथा रसास्वाद। लय क्या है, लय है लय तावत अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेर निद्रा। चित्तवृत्ति की निद्रा मतलब क्यों, क्योंकि अखंड वस्तु जो ब्रह्म है अभी उसमें अवलंबन नहीं हुआ है, अनअवलंबनेन, अभी उसमें वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी उसका अवलंबन ही नहीं हुआ है। तो जब तक आप वो विषय पूर्णतया ग्रहण नहीं करते हैं, तो कई बार आप अगर समाधि की अवस्था में मतलब समाधि लगा रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो कई बार बहुत लोग सो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो निद्रा, लय क्या है, निद्रा आ जाना। उसी समय आप बहुत बच्चे पढ़ते हुए जैसे सो जाते हैं तो निद्रा है, क्योंकि अभी वो विषय समझ में नहीं आ रहा, या कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, या वो विषय अभी ग्रहण ही नहीं हो रहा, इस वजह से निद्रा में भी जा सकता। तो ये विघ्न है एक प्रकार का। दूसरा है विक्षेप, अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः अन्य अवलंबनम विक्षेपः। अब जब आप अखंड वस्तु ब्रह्म जो हम कह रहे हैं उसका अवलंबन ही नहीं हुआ, है ना, तो तुरंत हम ये सोचे कि आज हम उसको जानने बैठे हैं और तुरंत हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो तुरंत तो नहीं होता है। तो क्या होता है, दूसरे विषयों की तरफ फिर ध्यान जाने लगता है, तो दूसरे बाह्य विषयों का चिंतन करने लग जाता है। कई बार हम
आप अगर देखा होगा कि आपको अचानक कोई मेडिटेशन करने के लिए कह दे, ध्यान लगाने को कह दे, तो आप उस विषय से हटके दूसरे विषयों के बारे में चिंतन करने लग जाते हैं। घर पे क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, या कहीं और जहाँ भी, अब उन विषयों का, क्योंकि आपको अभी उस विषय का अवलंबन नहीं हुआ है। जैसे ही आपको उस विषय में रुचि होने लगेगी तो बाह्य विषय का चिंतन थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए अब तीसरा है कषाय, आपने लय विक्षेप का भाव कर रखा, मतलब उनको नहीं आने दिया, निद्रा भी नहीं आई, आपका बाह्य विषयों में चित्त गया भी नहीं, तो लय विक्षेपा भावे अभी चित्तवृत्ति राग आदि वासनाया स्तब्धि भावात अखंड वस्तु अनवलंबनम कषायः। जब आपका चित्त शांत है, जब आपने लय विक्षेप तो नहीं आने दिया, लेकिन जब चित्त शांत है तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कुछ इच्छाएं हैं हमारी पूरी नहीं हुई, या हमारा किसी से कोई द्वेष है, ये सारी वासनाएं आने लग जाती हैं। जब चित्त शांत होता है तो ये सारी चीज़ें साथ में चली जाती हैं। हम बाह्य विषय पे तो नहीं, लेकिन आंतरिक में भी हम क्या करते हैं, वो वासनाओं पे चले जाते हैं। बाह्य विषय पे जाएंगे तो विक्षेप, अब आंतरिक पे आ गए हम, हो सकता है हम आंतरिक उसमें चले जाएं तो राग द्वेष आने लग जाते हैं, वो वासनाएं आने लग जाती है। तो फिर चित्तवृत्ति क्या होती है, रुक जाती है, जड़ तुरी हो जाती है, कुछ और नहीं सोच रही हूँ, कहीं और नहीं जा रही है, उन्हीं के बारे में सोच रही, तो वो कषाय है। रसास्वाद अखंड वस्तु अनवलंबनेनापि चित्तवृत्ति सविकल्पक आनंद स्वादनम रसास्वादः। अभी जब प्रारंभिक एकदम समाधि है तो आपको मतलब पूर्णतः तो अखंड वस्तु प्राप्त नहीं हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको आनंद आने लगा है समाधि का, मतलब आप ध्यान कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा है। लेकिन कई बार हम उस थोड़े अनुभव में ही, मतलब उसी का आस्वाद करने में हम अपने आप को सर्वसर्वा समझने लग जाएं, साधक ही समझे कि मेरा तो सब कुछ सिद्ध हो गया, तो वो रसास्वाद करने लग जाता है, उसी को सब कुछ समझ ले, तो वह भी निर्विकल्पक समाधि तक तो नहीं पहुंच पाएगा, तो वो एक विघ्न है, तो उस विघ्न को वो झेलता है। फिर रसास्वाद नामक ये विघ्न है। तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, इन चारों विघ्नों से रहित जब चित्त निर्वात दीपवत अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते, जब इन चारों विघ्नों को हटाकर, इनको कंट्रोल करके, इनको निग्रहित करके, जब चित्त एकदम निर्वात में रखे हुए दीपक के समान निश्चल होकर फिर अखंड चैतन्य मात्र में स्थित होगा, तो वह निर्विकल्पक समाधि कहलाती है। तो जब लय है, लय संबोधित, अगर लय हो रहा है, निद्रा आ रही है, तो अपने आप को संबोधित कीजिए, अपने आप को जगाइए। और विक्षिप्तम चित्तम, अगर चित्त विक्षेप की तरफ जा रहा है तो शमये, तो उसको शांत करिए, बाह्य विषयों की तरफ नहीं जाने दीजिए उसे। सकषायम, अगर कषाय हो रहा है, आप वासनाओं इत्यादि को प्राप्त कर रहे हैं आंतरिक रूप से भी, तो जानिए, तो उसको विशेष रूप से आपको अपने चित्त को समझाना है। क्षमा प्राप्तम न चालयेत, अगर थोड़ी बहुत शांति प्राप्त हो रही है तो उसको फिर मतलब चंचल नहीं बनाना चाहिए चित्त को। ना आस्वादयेत रसम, और रस का आस्वादन नहीं करना चाहिए। तत्र निसंगः प्रज्ञा भवेत, प्रज्ञा से, बुद्धि से, है ना, आपको निसंग मतलब आपको वहाँ अपने आप को छोड़ना, निष्काम होना है वहाँ, ऐसा आपको जो है वो अभ्यास करना चाहिए। तो यह निर्विकल्पक समाधि। अब जीवन मुक्त, जब आप निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास कर लेंगे तो आपको अपने आप ही, साधक को शुद्ध चैतन्य विषय जितना अज्ञान था वो भी चला जाएगा और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की तरफ जाने लगेगा। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक तो वो ब्रह्मवेता जीवित रहेगा, लेकिन चूंकि वो आत्म साक्षात्कार तक पहुंच गया है तो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो जीवन मुक्त, ऐसा कि वो जीवन जी रहा है लेकिन मुक्त हो चुका है सांसारिक बंधनों से, तो किसे जीवन मुक्त कहते हैं? जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञानेन तदज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते ज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संचय विपर्यादीनाम अपि बाधित्वात् अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठः। तो जीवन मुक्तो ना ब्रह्मनिष्ठः, जीवन मुक्त किसको अगर एक शब्द में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्म में लगा हुआ, ब्रह्म में जो लीन है वह जीवन मुक्त है। और उसका पूरा, उसके बाकी सारे विशेषण हैं। तो यह भी प्रक्रिया है। स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, जैसे उसको स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म का ज्ञान होगा, तो हमने पहले भी देखा था प्रयोजन में, तो क्या होगा? तद अज्ञान बाधन द्वारा, तो जब वो प्राप्त हो रहा है इसका मतलब अखंड ब्रह्म विषय जितना ज्ञान था उसकी निवृत्ति होगी। बाधन मतलब आपको समझ में आ जाता है कि ये गलत है। बाधन मतलब खंडित करना, निपूर्णतः चले ही नहीं जाना, मतलब यह गलत है, यह सही नहीं है, ऐसा अज्ञान है, तो उसका बाध हो जाता है। ठीक है, तो वो चला गया। फिर परिणामतः क्या होगा? स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि
साक्षात्कृति, जब आपको ज्ञान हो गया तो अज्ञान चला गया और आपको उसका साक्षात्कार हो गया। स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान तत्कार्य, अज्ञान और उसके कार्य, संचित कर्म, जो संचित कर्म इत्यादि हैं, संशय, विपर्य आदि नाम, ये सारे इन सब का क्या बाधित्वाद, बाध हो जाने से क्या हो जाएगा, अखिल बंध रहितः, सभी बंधनों से वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा जो है वो क्या कहलाता है, जीवन मुक्त कहलाता है। तो प्रारब्ध क्या होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनका जो फल अभी मिल रहा है। संचित, जो अब तक इस जन्म में हमने कर्म किए हैं उनके वो जो कर्म है वो संचित कहलाते हैं। तो संचयमान, जो इससे आगे हम करेंगे वो संचयमान कहलाते हैं। तो मुंडकोपनिषद में भी बहुत अच्छी श्रुति दी गई है, विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशया। जब जीवन मुक्त की अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है, हृदय की जितनी ग्रंथियाँ, जितने भी उसमें अज्ञान इत्यादि थे वो सब चला जाता है और सर्व संशया छिद्यन्ते, कोई किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है। क्षीयन्ते च अस्य कर्मणि, जितने जो भी कर्म इत्यादि हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, तो उस पर ब्रह्म के साक्षात्कार कर लेने पर यह होता है। ऐसा मुंडकोपनिषद में भी हमें श्रुति प्राप्त होती है। अब एक प्रश्न आता है कि जीवन मुक्त जो हो गया, क्या उसे किसी प्रकार का कोई शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा? नहीं, वह एक सामान्य जीवन जिएगा। रामकृष्ण परमहंस थे, जीवन मुक्त थे, लेकिन उनको भी वो कैंसर से पीड़ित थे। तो जीवन मुक्त का व्यवहार आचार वो वैसा सामान्य ही रहता है। तो अयम तो वित्थान समय, जब वो उठते हैं समाधि से तो मांस शोणित मूत्र पुरुष आदि भाजनेन, इन सब का पात्र कौन बनता है? शरीरेण, शरीर मांस का, शोणित मूत्र मल इत्यादि सब का पात्र बनता है। आंध्य मांद्य पटुत्व, इन सब का भाजन कौन बनता है? इंद्रिय ग्राम, इंद्रियाँ, इंद्रियों में ये सब विकार आ सकते हैं। अशनाया पिपासा, अशनाया पिपासा शोक मोह आदि भाजनेन। तो अशनाय मतलब आप भूख प्यास शोक मोह, इन सब का पात्र कौन बन सकता है? अंतःकरण। च पूर्व पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि। तो जो पहले पहले की जितनी वासनाएं, तो अंतःकरण हो गया, इंद्रियां हो गई, शरीर हो गया, और पहले की वासना से जितने भी कर्म किए हैं, हाँ, तो उनके कारण, है ना, उनके कारण जो प्रारब्ध जो भी फल हैं उन सबको भोगते हुए, उन सब के फल को भोगते हुए देखते हुए भी बाधित्वात् परमार्थतः न पश्यति, उन सबको देख रहा है, उन सब के फल को वो भोग भी रहा है, लेकिन परमार्थतः न पश्यति, वो परमार्थ रूप से पारमार्थिक रूप से नहीं है, इस प्रकार से देखता है। यथा इंद्रजालम इति ज्ञानवान, यह अगर मान लीजिए कोई जादू देखता है तो उसको पता है कि यह इंद्रजाल है, जादू है। तद इंद्रजालम पश्यन्नपि, उस जादू को देखते हुए भी परमार्थम इदम इति न पश्यते, वो परमार्थ है ऐसा नहीं देखता है, उसे पता है जादू है, इंद्रजाल है, उसे पता है। तो वैसे ही जीवन मुक्त को भी हो जाता है, वो सब देख रहा होता है लेकिन वो उनको पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं मानता है। हाँ, तो इसके बारे में बहुत सारी श्रुतियाँ आपको मिल जाएगी। चक्षु और चक्षु ही, चक्षु होते हुए और चक्षु जैसा व्यवहार करता है, सकर्ण अकर्ण इव इत्यादि श्रुति ही। तो ऐसा वो सब विषयों को देखता रहता है, लेकिन उसे पता है कि यह इसमें यह द्वैत देख रहा है, लेकिन उसे पता है कि यह अद्वैत है। तो ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे सोता हुआ व्यक्ति कुछ नहीं देखता है ना, उसको कुछ वैसे ही वो जागते हुए वैसा व्यवहार करता है, करते हुए भी कुछ नहीं करता है, तो ऐसा उसका व्यवहार हो जाता है। और आहार विहार इत्यादि की अनुवृत्ति भी क्या है, उसमें वो पहले से ही उसमें शुभ वासनाएं होंगी, या फिर वो उसमें उसका औदासीन्य होगा, ऐसा ही होगा उसके साथ में, जो एक जीवन मुक्त होगा। और यदि वो यथेष्टाचारणम, यदि अद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचारणम, यदि बुद्ध, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, उसका अगर आप मनमाना व्यवहार देखते हैं तो शुनाम तत्व दृशाम च कह भेद अशुचि भक्षण, अगर अशुचि भक्षण अशुद्ध कुछ भी खाते हैं तो कुत्ते में और तत्वदर्शी में तो कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए उनकी जितने आहार विहार है वो पहले से ही उनकी अनुवृत्ति, मतलब उन्होंने पहले से ही, जो ये ज्ञान प्राप्त होने से पहले ही उनकी ऐसी अनुवृत्ति है, ऐसा उनका व्यवहार है कि वो
या तो शुभ वासनाएं होंगी या फिर शुभ अशुभ दोनों में वो उदासीन रहते हैं। तो उनका आचार व्यवहार सब इस प्रकार का हो जाता है। तो उनका ना तो मान इत्यादि होता है, ना ही उनको किसी से द्वेष इत्यादि होता है। ये सारे उनके मतलब ऐसे ही उनके गुण बन जाते हैं। अविदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति क्या है? किम बहुना अयम देह यात्रा मात्रार्थम इच्छानिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि। तो सिर्फ देह यात्रा का मतलब चलाने के लिए, सिर्फ उस देह यात्रा को चलाने मात्र के लिए, चाहे स्वयं की इच्छा से हो, इच्छा से ना हो, दूसरे की इच्छा से, सुख दुख रूप जो भी प्रारब्ध के रूप में फल प्राप्त होते हैं, उनको अनुभवन्तः, उनको अनुभव करते हैं, अंतःकरण में उनका जो है उनका प्रकार मतलब उनको उनका अनुभव करते हुए क्या करते हैं? तद अवसान प्रत्येक आनंद पर ब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि। तो जब इन सब का प्रारब्ध इनका फलों का भोग कर लेते हैं, उन जो फलों का अवसान हो जाता है, तो प्रत्येक आनंद जो पर ब्रह्म है उसमें ही प्राण के लीन हो जाने पर अज्ञान, उसके जो भी कार्य हैं, जो संस्कार हैं, उन सब का विनाश हो जाने से परम केवल्यम आनंदेक रसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्मेव तिष्ठति। तो वो सब कुछ मतलब अज्ञान, उसके कार्य, संस्कार, सब का विनाश हो जाता है। जैसे ही प्रारब्ध का अवसान होता है तो इन सब का विनाश हो जाता है और मात्र केवल्य आनंद है ना, ऐसा सिर्फ अखंड ब्रह्म में उसकी स्थिति हो जाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है जो जीवन मुक्त होकर जिसकी विदेह मुक्ति होती है, इसके लिए बोला जाता है न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, उसके प्राण बाहर नहीं निकलते हैं। जो सामान्य व्यक्ति उनके प्राण बाहर निकलते हैं तो उनकी क्या गति होती है? फिर अत्रैव सम अवलीयन्ते, वो यहीं इसी परब्रह्म में, इसी अखंड ब्रह्म में ही वो लीन हो जाते हैं। विमुक्तश्च विमुच्यते, ऐसा, और वो वही व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति जो मुक्त होकर वो वास्तव में मुक्त होता है। तो इस प्रकार से जीवन मुक्त व्यक्ति जो है वो सामान्य जीवन जीते हैं जैसे सामान्य व्यक्ति जीते हैं, और तब तक जीते हैं जब तक कि प्रारब्ध कर्मों का अवसान नहीं हो जाता। जैसे ही अवसान होता है अज्ञान, उसके कार्य, संस्कार सभी समाप्त हो जाते हैं, मात्र अखंड ब्रह्म बचता है और उसी में ही प्राण उनके लीन हो जाते हैं। तो समाधि का मुख्य जो हम कहेंगे फल जो है वो जीवन मुक्ति ही है। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।